और फिर से 7 एग्री वायदा बैन की मियाद बढ़ा दी है। इस बार इस मियाद को 1 महीने से बढ़ाया गया है, तो क्लियरली इसके पीछे कुछ तो रीजंस रहे होंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता जुड़ रहे हैं। साथ ही आफ्टा के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा होंगे और अजय केडिया तो हमारे साथ हैं ही। डॉक्टर मेहता, क्लियरली काफी सारे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से गए हैं और इसीलिए शायद हमने 1 साल का ब्लैंकेट बैन आते हुए नहीं देखा। ऐसे एज ऑफ नाउ सिर्फ 1 महीने से बढ़ाया गया है। क्या इसके पीछे कोई कैलकुलेशन है? क्या सरकार अभी भी विचार कर रही है? क्या रिप्रेजेंटेशंस जा रहे हैं? बजट का इंतजार किया जा रहा है? क्या लगता है आपको? हम तो बहुत कुछ सोच रहे हैं। नहीं, जो आपने सोचा वो सही है। मैटर अंडर कंसिडरेशन में है। इसके लिए 1 महीना एक्सटेंड किया, नहीं तो अगर गवर्नमेंट को आगे नहीं बढ़ाना था तो पूरा 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देते थे। और जो हमारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये सीरियसली अंडर कंसिडरेशन में ये मैटर चल रही है। और इंडस्ट्री भी है, किसानों ने भी रिप्रेजेंट किया, काफी लोगों ने रिप्रेजेंट किया है कि फ्यूचर ट्रेडिंग आप खोल दीजिए। तो डेफिनेटली सीरियस थिंकिंग चल रहा है गवर्नमेंट ने, और उसके वजह से मेरे ख्याल से 1 महीना एक्सटेंड किया है। और हमारे पास से भी नोट मांगी है, फिर से डिटेल नोट के भी जस्टिफिकेशन नोट विच वी आर आल्सो सबमिटिंग। हाँ जी, ऑलराइट, ये अच्छा है जानने के लिए कि डिटेल नोट्स इंडस्ट्री से मांगे जा रहे हैं। स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है ताकि उसी के बाद यहाँ पर डिसीजन लिया भी जा सके। एक और चीज़ डॉक्टर मेहता, क्योंकि 7 कमोडिटीज़ हैं, शायद सातों की सातों वापस ना भी आए, लेकिन पूरा का पूरा एडिबल ऑयल सेक्टर भी यहाँ पर सस्पेंशन में है। इन सब में आपको क्या लगता है, क्या वापस आता हुआ देखेंगे हम? किन चीज़ों के लिए आप पुश कर रहे हैं? नहीं, मैं एक तो पहले सोयाबीन और मस्टर्ड। सोयाबीन में आज देखो जो 4892 एमएसपी है, उसके सामने 4350 पे चल रहा है, कम से 500 रुपये नीचे चल रहा है। ग्राउंडनट में आप देखें कम से 1200 रुपया नीचे चल रहा है एमएसपी से। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग खोल दिया तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिल जाएगा, 300-400 रुपये बढ़ जाएगा, तो किसान को भाव मिलने की जरूरत। अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं है, किसान बेचारा मार्केट में कैश लेने के लिए बेच रहा है, और वो भी 4300 4200 में जा रहा है। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग खोल दिया तो गवर्नमेंट को भी काफी राहत मिलेगी, क्योंकि आज गवर्नमेंट को एमएसपी से ले रहा है 4792 में ले रहा है, तो डेफिनेटली गैप कम हो जाएगा, तो मार्केट में माल आना भी शुरू हो जाएगा, और डिस्पेरिटी जो है क्रसिंग में वो कम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें पॉजिटिव है। फ्यूचर ट्रेडिंग अगर खोलने से सोयाबीन के दाम जरूर बढ़ेंगे और इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। और आज मैं एक और बताऊं आपको, आज मैं सोयाबीन मिल एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ 3 महीने बाद, 4 महीने के बाद में मैं कैसे एक्सपोर्ट करूं, जब मेरे को पता नहीं कि ये सोयाबीन कितने कौन से दाम पे मेरे को मिलेंगे। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग चालू है तो मैं आज फ्यूचर में बाय कर लूं सोयाबीन, एंड बेस्ड ऑन दैट आई कैन कोट इन द इंटरनेशनल मार्केट सोयाबीन मिल। वो आज एब्सेंस है। प्राइस, किसान के लिए भी प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म नहीं है, उसको पता नहीं है कि अगले 4 महीने में जब ये सोविंग कर रहा है तभी और हार्वेस्ट टाइम में क्या दाम मिलेगा। अगर आपका फ्यूचर ट्रेडिंग खोला है तो एटलीस्ट इंडिकेशन तो मिल जाएगा कि आपको क्या दाम में आपका माल जाएगा, और उनको वो भी एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि भाई कौन से क्रॉप में चले, वेदर मस्टर्ड में चले, गेहूं में चले, किस में चले। तो ये जरूरी है। प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है और हेजिंग फैसिलिटी, सबसे बढ़िया हेजिंग फैसिलिटी। आज हमारे जो इंपोर्ट कर रहे हैं 15-16 मिलियन टन, हेजिंग फैसिलिटी नहीं है। यहाँ के जो इंपोर्टर है या तो मलेशिया केएलसी में कर रहे हैं या तो शिकागो में हेजिंग कर रहे हैं, क्यों नहीं हम यहाँ करें? क्यों? और इतना बड़ा रिस्क है, इसके लिए हेजिंग जरूरी है, और आज हेजिंग की फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी गवर्नमेंट ने भी मन बनाया है कि फ्यूचर ट्रेडिंग खोले, और हमने इतनी रिक्वेस्ट की है कि एटलीस्ट मस्टर्ड, सोयाबीन और क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड पाम ऑयल जो मेन है, इतना उनको खोल दीजिए। हाँ जी मैडम। एब्सोल्युटली। अजय, क्लियरली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर जरूर है, क्योंकि बाजार को लग रहा था कि 2 ही दिन बचे हैं कि शायद यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं आएगा तो हम मार्केट खुलता हुआ देखेंगे, लेकिन 1 मंथ का एक्सटेंशन थोड़ी होप्स जगाता है, जैसे डॉक्टर मेहता कह रहे हैं। मुझे लगता है जैसे हम बोलते हैं वनवास के बाद वापस घर वापसी होगी, और इस बार अच्छे से होगी, क्योंकि अभी एक तरह का प्रोटोकॉल बन जाएगा कि बैन के बाद भी जो हमने अभी स्टडीज रिसेंटली सीएनबीसी में भी देखा है कि उसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं, एसएमडी से लेना देना। और जैसे मैं डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि आज जो इंपोर्टर्स है उनके लिए कंसर्न है, एक्सपोर्टर्स के लिए कंसर्न है, सबसे बड़ी चिंता फार्मर्स की है। आज सोयाबीन के केस में हम देख रहे हैं एमएसपी कहाँ ट्रेड कर रही है और प्राइस कहाँ पे है। सामने मस्टर्ड का क्रॉप आना है और फार्मर देखता है कि आज एक्स भाव में मुझे मिल सकता है, उसके हिसाब से सोइंग कर रहा है, बट जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं एक
काफी हम देखते हैं कि वीसीपीज को एक इश्यूज रह जाते हैं। तो आई थिंक एक प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। प्राइस डिस्कवरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, और ये जो बैन का पीरियड था मुझे लगता है कि काफी अच्छा रहा है। क्यों? अब रियलाइज हो चुका है कि वी नीड दिस प्लेटफॉर्म। देखिए, स्पेकुलेशन है, इन्फ्लेशन है, वो हमने ऑलरेडी देखा। इट्स अ पार्ट ऑफ, हम बोल सकते हैं, पूरे वैल्यू चेन में। आज इंटरनेशनल में हम देखते हैं कहीं पे भी कोई बैन नहीं हुआ था, एक मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग था। बट आई थिंक अगेन घर वापसी होगी तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ही होगी। और अब कॉर्पोरेट्स को, फार्मर्स को, एफपीओ को, सबको पता चला है कि यस, ये एक रिक्वायर्ड है। तो आई थिंक एक वेलकम स्टेप। और 1 महीने का जब एक्सटेंशन है तो इसका मतलब डेफिनेटली गवर्नमेंट इस पे कुछ सोच रही है, और अच्छे से डेफिनेट 31 तक तो और वेट कर सकते हैं, जब 2 साल से ज्यादा हमने वेट करके देखा है। वेल एब्सोल्युटली। अजय, आपको लगता है कि बजट का हिस्सा ये बन सकता है, या फिर उसके पहले इसके बारे में कुछ सुनता हुआ हम देखेंगे? आई थिंक बजट ही एक सबसे बड़ा ट्रिगर है, उससे पहले तो हम क्या देखें। लेकिन मुझे लगता है कि फोकस 2025 के अंदर हम एग्री मार्केट पे ज्यादा देखेंगे, जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में ला नीनो के बाद से हम देख रहे हैं कि पूरी इन्फ्लेशन के जो कंसर्न थे, तो 2025 थोड़ा सा एग्री बेस ज्यादा दिखाई दे रहा है। उसमें अगर तड़का अगर फ्यूचर्स का लग जाता है तो डेफिनेटली एक विन विन रहेगा। तो आई थिंक बजट के लिए वेट करना चाहिए। वेल एब्सोल्युटली। एक काफ़ी बड़ी होप यहाँ पर बंधी है कि 1 महीने की जो मियाद यहाँ पर बढ़ाई गई है उसमें रिकंसिडरेशंस हैं। और डॉक्टर मेहता ने काफ़ी इंपॉर्टेंटली हमें बताया कि उनसे डिटेल नोट सरकार ने फिर से मांगे हैं, यानी कि स्टेक होल्डर से यहाँ पर बातचीत है, और घर वापसी जैसा ये यहाँ पर सीन है। और अगले 1 महीने में किस तरह की मूवमेंट्स यहाँ पर होती हैं, एज मीडिया ऑफकोर्स भी हम यहाँ पर इसके बारे में बात करते रहेंगे, जानने के लिए कि किस तरह का इंडल्जेंस है यहाँ पर सरकार और इंडस्ट्री के बीच में, ये जानने के लिए कि किस तरह की यहाँ पर बातचीत भी हो रही है। बहुत शुक्रिया आप